नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है प्रधन राहुल व्लॉग्स चंडीगढ़ पर। आज हमारी भगवद गीता यथारूप सीरीज का दूसरा दिन है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे अर्जुन मोहग्रस्त होकर रथ पर बैठ गए थे। आज हम अध्याय 2 के श्लोक 3 और 4 पर चर्चा करेंगे। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को झकझोरते हैं और अर्जुन अपनी दुविधा को स्वीकार करते हैं। श्लोक 3, भगवान का निर्देश। संस्कृत श्लोक। क्लैब्यम मास मगमः पार्थ नैतत्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप 3। शब्दों के अर्थ। क्लैब्यम नपुंसकता या कायरता। मास मगमः प्राप्त मत हो। पार्थ पृथा के पुत्र अर्जुन। ना कभी नहीं। एतत् ये। त्वयि तुम्हारे लिए। उपपद्यते उचित है। क्षुद्रम तुच्छ। हृदय हृदय की। दौर्बल्यम दुर्बलता। त्यक्त्वा त्याग कर। उत्तिष्ठ उठो। परंतप शत्रुओं को ताप देने वाले। व्याख्या। भगवान कृष्ण यहाँ अर्जुन को पार्थ कहकर संबोधित करते हैं जो उनकी बुआ कुंती के पुत्र होने का सूचक है। वे कहते हैं, हे अर्जुन, इस नपुंसकता को प्राप्त मत हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देती। अपने हृदय की इस तुच्छ कमजोरी को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। आज के समय में जब हमारे सामने कोई कठिन परीक्षा, बिजनेस में घाटा या पारिवारिक जिम्मेदारी आती है तो हम हार मानकर बैठ जाते हैं। हम सोचते हैं कि छोड़ो, मुझसे नहीं होगा। कृष्ण कहते हैं कि ये मन की कमजोरी है। एक प्रोफेशनल व्यक्ति अगर ऑफिस की राजनीति से डरकर काम छोड़ दे तो वो उसकी उन्नति नहीं बल्कि कायरता है। चुनौतियों से भागना समाधान नहीं बल्कि उनका सामना करना ही वास्तविक पुरुषार्थ है। श्लोक 4, अर्जुन का तर्क। संस्कृत श्लोक। कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इशुभे प्रत्योत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन 4। शब्दों के अर्थ। कथम कैसे। भीष्मम पितामह भीष्म। अहम संख्ये युद्ध भूमि में। द्रोणम द्रोणाचार्य। च मधुसूदन हे मधु के संहारक कृष्ण। इशुभे बाणों से। प्रत्योत्स्यामि जवाबी हमला करूंगा। पूजा अर्हो पूजा के योग्य। अरिसूदन शत्रुओं का वध करने वाले। व्याख्या। अर्जुन अब तर्क देते हैं। वे कृष्ण को मधुसूदन और अरिसूदन कहते हैं, यानी वो जो शत्रुओं को मारता है। अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण, मैं युद्ध में भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जैसे महानुभावों पर बाण कैसे चला सकता हूँ? वे तो मेरे लिए पूजनीय हैं। अर्जुन की दुविधा ये है कि क्या धर्म का पालन करने के लिए अपनों का तिरस्कार करना सही है। कल्पना कीजिए कि एक जज के सामने उसका अपना भाई या गुरु किसी अपराध के लिए खड़ा है। जज के मन में द्वंद्व होगा। एक तरफ रिश्ता है, दूसरी तरफ कर्तव्य, ड्यूटी। अर्जुन भी इसी भावनात्मक जाल में फंसे हैं। हम अक्सर सही काम इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम रिश्तों के मोह में बंधे होते हैं। अर्जुन हमें सिखा रहे हैं कि जब कर्तव्य और भावना के बीच संघर्ष हो तो व्यक्ति कितना विचलित हो सकता है। कृष्ण जानते थे कि अर्जुन डर नहीं रहे हैं बल्कि मोह में हैं। मोह, अटैचमेंट इंसान की बुद्धि को ढंग देता है। सम्मान केवल शरीर का नहीं बल्कि सत्य का होना चाहिए। यदि आदरणीय व्यक्ति अधर्म का साथ दे रहे हों तो उनके विरुद्ध खड़ा होना ही धर्म है। हृदय की दुर्बलता का अर्थ है भावनाओं को बुद्धि पर हावी होने देना। दोस्तों, आज के इन 2 श्लोकों से हमने सीखा कि हमें अपनी मानसिक कमजोरी को पहचानना चाहिए और कर्तव्यों के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि अर्जुन कैसे पूरी तरह भगवान की शरण में जाते हैं। चैनल प्रधन राहुल व्लॉग्स चंडीगढ़ को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। मिलते हैं कल सुबह 7:15 बजे। तक यूं ही अपने ही विचारों में उलझे रहोगे। जिस दर्द को तुम अपनी कमजोरी समझ रहे हो वही तुम्हें मजबूत बनाने आया है। तुम हार नहीं रहे हो पार्थ, बस समय तुम्हें परख रहा है। याद रखो, जो व्यक्ति अकेले लड़ना सीख जाता है उसे कोई हरा नहीं सकता। तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी पहचान है। लोग क्या कहते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं। जब सब रास्ते बंद लगे तब विश्वास रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। उठो पार्थ, तुम्हें अभी बहुत आगे जाना है।